कहीं ना कहीं हम लोग पत्र ऐसा लिखे हैं कि कम से कम 2-4 बोरी होगा, उसके बाद भी कहीं ना कहीं बिजली को लेकर के शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। हमेशा शासन प्रशासन कहती है कि मामला जो है दिल्ली में फंसा हुआ है, मामला जो है प्रधानमंत्री के हाथ में है। हम खून से अब पत्र लिखेंगे मोदी को कि हम प्रधानमंत्री को अब अपने खून से पत्र लिखेंगे। अब नमस्कार, स्वागत है आपका निशानेबाज न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मानसी तिवारी। गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक के राजा पड़ाव क्षेत्र में बिजली जैसी बुनियादी सुविधा की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एक अनोखा और भावनात्मक कदम उठाया है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में बसे 48 गांवों के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने खून से पत्र लिखकर बिजली उपलब्ध कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से लगातार मांग और शिकायतों के बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। समाधान शिविरों और प्रशासनिक बैठकों में भी मुद्दा उठाया गया, लेकिन कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आए। बुधवार को मैनपुर ब्लॉक के अड़गड़ी गौठान में 8 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले 48 गांवों के सैकड़ों ग्रामीण एकत्रित हुए। जय अंबेडकरवादी युवा संगठन और किसान संघर्ष समिति राजा पड़ाव क्षेत्र के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA के नाम 500 से अधिक पत्र लिखे। इन पत्रों को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजने की तैयारी की गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि आज़ादी के कई दशक बाद भी उनके गांव बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और शुद्ध पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। उनका कहना है कि जब भी वे बिजली की मांग करते हैं, अधिकारियों की ओर से यह कहकर मामला टाल दिया जाता है कि क्षेत्र उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में स्थित है और यहाँ विद्युतीकरण के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC आवश्यक है। ग्रामीणों के अनुसार प्रशासन और वन विभाग के अधिकारी अक्सर ये कहते हैं कि इस समस्या का समाधान राज्य स्तर पर नहीं बल्कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री स्तर पर ही संभव है। इसी कारण लोगों ने सीधे प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने का फैसला किया। उनका मानना है कि यदि देश के सर्वोच्च स्तर पर उनकी समस्या की जानकारी पहुंचेगी तो शायद वर्षों पुरानी इस मांग पर ध्यान दिया जाएगा। बहुत हम प्रदर्शन किए, चक्का जाम किए और रोड में नेशनल हाईवे में चक्का जाम किया और कोई सरकार ने कुछ पहल नहीं किया। इसीलिए हम अब चिट्ठी लिखते लिखते तो थक गए हैं हम लोग। अब हम खून से पत्र लिखेंगे। हर काम तो बोलता है कि मोदी के पास ही होगा। अब हम खून से अब पत्र लिखेंगे मोदी को। राजा पड़ाव क्षेत्र के ग्रामीणों का कहना है कि बिजली नहीं होने से सबसे अधिक असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। शाम ढलते ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है। छात्रों को पढ़ाई के लिए ढिबरी, लालटेन या सौर लैंप का सहारा लेना पड़ता है। कई परिवारों के पास यह सुविधाएं भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी बिजली के अभाव में प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि रात के समय किसी व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने पर पर्याप्त रोशनी नहीं होने से परेशानी बढ़ जाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं में भी बिजली की कमी के कारण कई आवश्यक उपकरणों का उपयोग नहीं हो पाता। इसके अलावा मोबाइल चार्जिंग, संचार व्यवस्था और डिजिटल सेवाओं का लाभ भी लोगों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहा है। यही एक बात आती है फॉरेस्ट विभाग से कि इस क्षेत्र में बिजली क्यों नहीं लग रही, तो NOC के लिए DFO जब भी बोलता है कि ये NOC और ये केंद्र सरकार में लटका है, ये हमारी बस की बात नहीं है। तो इसी को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर के आज की जो हमारे क्षेत्र की जो बैठक में एक विशेष चर्चा हुई है कि इमोशनल तरीके से हम केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे जो खून से, ताकि सरकार को ये पता लगे कि इस क्षेत्र में आज भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो जिसके लिए ये लोग आज जंग कर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं। ग्रामीणों ने अपने पत्र में सड़क, पुल पुलिया, सामुदायिक वन संसाधन, वन अधिकार पट्टा और शुद्ध पेयजल जैसी अन्य समस्याओं का भी उल्लेख किया है। उनका कहना है कि बिजली के अभाव में छोटे व्यवसाय और रोजगार के अवसर भी प्रभावित हो रहे हैं।
यदि गाँव में बिजली पहुँच जाए तो लोग स्वरोजगार और छोटे उद्योगों के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर बना सकते हैं। हमारे सदों से बिजली के लिए लड़ते लड़ते आज तक के बिजली नहीं आया है, तो हम पूरा राजापड़ा क्षेत्र के जितने भी युवा, अपने बुजुर्ग, सियान, सभी राजापड़ा एरिया वाले सोचे कि हम सरकार को पद यात्रा के, रैली, धरना के, कई बार पत्र लिख के कलेक्टर, एसडीएम सबको हम दिए हैं। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि एक बार हम अपने राजापड़ा क्षेत्र के जितने भी हैं अपने खून से उनके लिए पत्र लिखेंगे कि ताकि सरकार को पता चले और सरकार हमारी मांग को पूर्ण करेंगे, कहा करके इकट्ठा पूरा राजापड़ा एरिया के युवा साथी और जितने भी हमारे सियान लोग इकट्ठा होकर आज यही निर्णय लिए हैं। कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम ने भी ग्रामीणों की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में किसी क्षेत्र का बिजली जैसी आवश्यक सुविधा से वंचित रहना दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके अनुसार ग्रामीण पिछले लगभग एक दशक से बिजली की मांग कर रहे हैं। यह मुद्दा हाल ही में आयोजित समाधान शिविर में भी उठाया गया था, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने बताया कि जनवरी 2026 में जिला प्रशासन ने उन्हें लिखित रूप से आश्वासन दिया था कि 6 महीने के भीतर गाँवों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि अब तक इस दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं दिखाई दी है। इसी वजह से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब जो हम लोग लगातार आंदोलन किए, चक्का जाम किए, रैली किए, धरना किए, पदयात्रा किए, कहीं ना कहीं हम लोग पत्रक ऐसा लिखे हैं कि कम से कम 2-4 बोरी होगा। उसके बाद भी कहीं ना कहीं बिजली को लेकर के शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। अब हम लोग क्षेत्रवासी एक होकर के निर्णय लिए हैं कि क्यों ना, हमेशा शासन प्रशासन कहती है कि मामला जो है दिल्ली में फंसा हुआ है, मामला जो है प्रधानमंत्री के हाथ में है। तो हम सब क्षेत्रवासी युवा साथी ये निर्णय लिए हैं कि हम प्रधानमंत्री को अपने खून से पत्र लिखेंगे। अब इसके लिए 1-2 दिन बाद हम लोग बैठेंगे और तमाम सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रवासी जो है प्रधानमंत्री को अपने खून से पत्र लिखेंगे और मांग करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी, अब आप हमें बिजली का मुहैया करवाइए, गांव में बिजली आप ही लगा सकते हैं। ये पत्र खून से लिखेंगे। तो ये निर्णय हुआ है। निश्चित तौर पे पूरे क्षेत्रवासी जो है एक हैं और अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए सदैव आगे रहेंगे। फिलहाल 48 गांवों के ग्रामीणों द्वारा खून से लिखे गए 500 से अधिक पत्र चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब लोगों की नजर इस बात पर है कि प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण इस मांग पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और वर्षों से अंधेरे में जीवन गुजार रहे इन गांवों को बिजली कब तक मिल पाती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।